Good morning, students. In this video lecture, we are going to discuss on the properties of determinants. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ पर ही डिस्कस किया था, जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ पर हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट हमारी है प्रॉपर्टीज़ नंबर 5। प्रॉपर्टीज़ नंबर 5 क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. इसको प्रैक्टिकली समझाने के डिटरमिनेंट सपोज किया हमने। डिटरमिनेंट हम लेते हैं क्या? a1 b1 c1, a2 b2 and c2, a3 b3 and c, ये डिटरमिनेंट्स। अब सपोज कीजिए हम r1 को लिखते हैं, देखिए r1 मल्टीप्लाइड बाई के। इस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे r1 टेंड्स टू के r1, दैट मीन्स r1 में हम k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट डिटरमिनेंट मिला डेल्टा 1 नोट करेंगे। ये हो जाएगा ka1 kb1 kc, ये होगा a2 b2 and c2, ये 3 b3 c3, ये हमें न्यू डिटरमिनेंट्स मिला। अब देखिए डेल्टा 1 की जो वैल्यू हो जाएगी, अब आप ये भी समझे क्योंकि इस सम के ये फर्स्ट रो के एलिमेंट में के सम में मल्टीप्लाइड के रूप में है, तो हम चाहें तो इसे के को बाहर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये 3 b3 and c3, दैट मीन्स डेल्टा 1 इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा। देखिए इसका रिजल्ट ये मिला हमें कि इफ वी मल्टीप्लाइड बाई एनी कांस्टेंट के इन एनी रो और एनी कॉलम इन ए डिटरमिनेंट, देन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज द मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ के ऑफ गिवन। यानी डेल्टा 1 हमें न्यू मैट्रिक्स मिली है के से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी? के इंटू डेल्टा की वैल्यू के बराबर होगी। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा? के टाइम्स हो जाएगा। दूसरी एक चीज और आपको अच्छे से यहाँ समझना है कि किसी रो या किसी कॉलम में अगर कोई नंबर कॉमन होने लायक है तो हम डिटरमिनेंट से कॉमन कर सकते हैं। मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी इस तरह से और हम के ए लिखते हैं तो मैट्रिक्स ऐसे होता था के ए के बी के सी एंड के डी। बट डिटरमिनेंट्स के केस में अगर डिटरमिनेंट्स ये आपका इस तरह से है, ये बी सी डी इस तरह से, देखिए 2x2 का है डिटरमिनेंट, देखिए केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है। तो यहाँ पर अगर हम के लिखते हैं, के इसमें मल्टीप्लाई, तो इसमें किसी रो या किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। मतलब किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी रो या फिर किसी कॉलम में ही मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पर अगर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम के से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी के इंटू डिटरमिनेंट ये हो जाएगा और यहाँ पर जो के लिखेंगे वो ए बी सी डी ऐसे हुआ। अब इस के को आप चाहें तो इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं के बी सी डी इस तरह से लिख सकते हैं। हमने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया, आप चाहें सेकंड रो में भी कर सकते हैं, मतलब नीड्स जैसी होती है। तो किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही मल्टीप्लाई होता है। अदर एक चीज आपको इसमें एक और जानना है, जैसे अगर के ये ऐसे लिखा हुआ है के ये इज इक्वल टू होता है के पावर n इंटू ये, where n is the order, where n is the order of matrix A। if मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? n, तो के ए इज इक्वल टू क्या होता है? डिटरमिनेंट्स ऑफ के ए इज इक्वल टू के पावर n इंटू ये। तो स्टूडेंट ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो
if some or all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinants can be expressed as the sum of two or more determinants. स्टूडेंट्स इसे समझे, देखें। सपोज कीजिए एक ये डिटर्मिनेंट्स मैं लिख रहा हूँ a1 प्लस लैम्डा 1, a1 ये हो गया b1 प्लस लैम्डा 2 एंड c1 प्लस लैम्डा 3। ये सम ऑफ टू टर्म्स है। इसका फर्स्ट रो क्या है? सम ऑफ टू टर्म्स। ये हो गया a2 b2 एंड c2, ये 3 b3 एंड c3। तो ये गिवन डिटर्मिनेंट जो हमारा है, इसमें फर्स्ट रो जो है ये सम ऑफ टू टर्म्स है। ठीक, तो अगर सम ऑफ टू टर्म्स है तो इस डिटर्मिनेंट्स को हम टू डिटर्मिनेंट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। अब वो टू डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? तो देखिए हम नीचे लिख रहे हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमारा होगा a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट। एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, ये 2 b2 c2, ये 3 b3 एंड c3। ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। ये रो के साथ भी हो सकता है। आई सेम अगर कॉलम में ऐसा है कि कॉलम के सभी एलिमेंट सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स हैं, तो फिर वो डिटर्मिनेंट्स टू और मोर डिटर्मिनेंट्स में एक्सपैंड हो जाएगा। दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू और इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू का सम क्या होगा? इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी 7 आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0, then the value of determinant is the product of diagonal element। देखिए ये कोई डिटर्मिनेंट्स अगर है इस तरह से a1 b1 c1, ये 0 हो गया, b2 c2 0 0 c3। अब ये डिटर्मिनेंट्स ऐसा है कि इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है a1 b2 c2, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के वन साइड, चाहे वो नीचे की तरफ हो या फिर ऊपर, अगर सभी एलिमेंट 0 हैं तो फिर आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? a1 b2 c2 प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू जान सकते हैं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। इफ ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल और अपर द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस on the last property number 8 in NCERT book. Given property is if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then the value of determinant remain same। इसको शॉर्ट में अगर हम लिखें तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसको शॉर्ट में अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। The value of determinant remains same if we apply
the operation Ri tends to Ri plus KRJ। R अभी तो रो के लिए रहा, कॉलम में लिखेंगे तो Ci टेंड टू Ci प्लस KC। इस तरह से हम सिंबॉलिक फॉर्म में नोट करते हैं। अब ये प्रैक्टिकल मतलब इसका क्या है ये आप समझें। सपोज करिए डेल्टा इज इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट हमने लिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C। ये डिटर्मिनेंट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखिए R1 को लिखते हैं R1 प्लस KR। क्या लिख रहे हैं? R1 को इंटरचेंज करते हैं R1 प्लस KR। तो जो हमारा चेन डिटर्मिनेंट्स होगा वो क्या होगा? देखिए इसको हम डेल्टा 1 कह देते हैं। अब ये मिलेगा क्या? A1 प्लस KA3। फर्स्ट R1 चेंज हो जाएगा, रो 1 चेंज होगा, V1 प्लस KB3 एंड C1 प्लस KC3। R2 में कोई चेंज नहीं होना है, R2 सेम रहेगा, R3 भी सेम ही रहेगा, A3 B3 एंड C3। If we apply this property then change determinant is this। अब यहाँ ये डेल्टा 1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ? डेल्टा। दैट मीन्स इस तरह से अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो जो हमें चेंज डिटर्मिनेंट्स मिलेगा इसकी वैल्यू गिवन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को इक्वल होगी। ऐसे जैसे हमने R1 के लिए लिखा ऐसे हम लोग C1 के लिए भी कर सकते हैं। आप एक या दो या तीनों रो या कॉलम भी एक साथ ऐड करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो रहा स्टूडेंट मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इनका यूज हम डिटर्मिनेंट सॉल्विंग के अदर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जिससे हम डिटर्मिनेंट्स को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। और कभी कभी प्रूफ के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें लिखा जाता है सीधा विदाउट एक्सपेंडिंग सॉल्व इट। तो विदाउट एक्सपेंडिंग जब लिखा होगा तो फिर तो ओनली प्रॉपर्टी ही यूज किया जाएगा। बट अगर यही एक्सपेंड भी करना है, अगर आप चाहते हैं तो जो ये प्रॉपर्टीज बताई गई हैं इन प्रॉपर्टी को यूज करके हम उसे इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। थैंक यू।